नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, जिसकी हमारी कितनी क्लासेज हो गई हैं? 11 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें हमने एक्सपेंडिचर, जो पेट्रोल के दाम, कमी, ठीक है, ये सब कुछ कर चुके हैं। इनकम टैक्स, ठीक है। उससे आगे आते हैं, अब आते हैं हम उससे आगे। तो उससे आगे हमारा टॉपिक है, देखो आपको पता होगी, आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। कहने का मतलब इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब हमारे जितने भी सवाल होंगे वो इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो यह तो आप सबको पता होगी कि आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो देखिए, जैसे मान लो आपकी इनकम थी 100 रुपये, आपकी इनकम थी 100 रुपये, जिसमें से आपने 80 रुपये खर्च कर दिए। तो सेव कितने किए? आप बोलोगे 20 रुपये। तो सेव कितने किए आपने? 20 रुपये। कहने का मतलब आपकी इनकम थी 100 रुपये, 80 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने? आपने अपनी जेब में बचाए 20 रुपये। तो जो अब आपके जो सवाल पूछे जाएंगे वो ऐसे पूछे जाएंगे कि आपकी इनकम इंक्रीज हो गई और आपकी सेविंग इंक्रीज हो गई, तो आपके एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, आपकी सेविंग डिक्रीज हो गई, तो आपके एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। तो अब आते हैं हम क्वेश्चनों पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में कितने की है? यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। 12% की क्या होती है? वृद्धि, ठीक है। एरो से डिनोट कर देते हैं हम। 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है? वृद्धि प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन को हटा दीजिए, क्वेश्चन आप हटा दीजिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि परसेंट क्या है? तो उसके खर्च में वृद्धि परसेंट क्या है? तो देखो, आपको करना क्या? आपको एक ही कंसेप्ट आना चाहिए। आपको पता है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अब देखो, राघव अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है, तो देखो सीधी सादी परसेंटेज है, तो आप क्या मान के चलोगे? यहाँ इनकम को 100%, इनकम को क्या मान के चलोगे? 100%। कहने का मतलब 100। तो देखो 100 है, इसकी कितनी खर्च कर रहा है? अपनी इनकम का 80%। तो 100 का 80% क्या होगा? आप बोलोगे 80। 80 उसने खर्च कर दिया। इनकम थी 100 रुपये, खर्च उसने 80 कर दिया, तो कितने बचाए? आप बोलोगे 20 रुपये सर। तो कितने बचाए उसने? 20 रुपये। तो इस तरह उसने बचाए 20 रुपये। अब क्या कह रहा है? यदि उसकी आय में कितने की? 12% की वृद्धि होती है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, तो आय 100 में 12% की वृद्धि हो रही है, तो देखो 12% की वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा? 112। 100 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 12% की वृद्धि हुई, तो कितना हो जाएगा आपका? 100। ये इंक्रीज हुआ 112। 12% की वृद्धि हुई और बचत में 10% की कमी हुई। पहले थी 20 में 10% की क्या हो गई? आपकी कमी। 10% की क्या हो गई? कमी।
कमी का मतलब 20 का 10% कितना हो गया, आप बोलोगे 2, तो इसमें कितने की 2 की कमी होगी तो कितना आ जाएगा 18, आप बोलोगे 18। तो देखो 112 रुपये उसकी आय, 112 रुपये क्या हो गई उसकी आय, ठीक है। 18 रुपये की उसने क्या हो गई बचत में कमी हो गई, कहने का मतलब 112 रुपये आय हो गई, 18 रुपये उसने बचा लिए, तो उसने खर्चा कितना किया, तो उसने खर्चा कितना किया, तो आप बोलोगे सर 112 में से 18 घटा दीजिए, तो 12 में से 8 गए 4, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9। तो अब से पूछा क्या, उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि, तो पहले 80 था, अब कितना खर्च कर रहा है 94 रुपये, तो कितना अधिक खर्च कर रहा है, आप बोलोगे 94 से 80 घटा दो, तो कितना 14 रुपये अधिक खर्च कर रहा है, कितने पे 80 पे, तो 100 पे कितना करेगा, तो देखो 4 से काट दीजिए, देखो ऐसे कर लो, 4 से ये कितना बार कट जाएगा 20 बार, ये 25 बार, ये 2 से 10 बार, 2 से 7 बार, 25 सत्ते कितने होते हैं, आप बोलोगे 175, तो 175 बट्टे 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 17.5%। तो कितने परसेंट की कमी वृद्धि हो जाएगी, 17.5% की क्या हो जाएगी वृद्धि। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा आ जाएगा 17.5% की वृद्धि, ऑप्शन लगाइएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। बट आपको इस टाइप से नहीं करना, आपको ये फाइनल वैल्यू आपको नहीं निकालनी, आपको करना किस तरह से उस पर आ जाइए, आपको करना किस तरह से उस पर आ जाइए। तो देखो आपको करना है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई तो आप वृद्धि को लो 12%, तो 100 का 12% 12, 100 का 12% 12। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि और उसकी बचत में 10% की कमी हुई, बचत में 10% की कमी हुई, तो 20 का 10% आप बोलोगे 2, तो आप क्या लोगे 2। अब क्या है हो रहा है ये देख लेना, आप लोगे 2 क्या हो रहा है, और उसकी बचत में 10% की कमी, कमी का मतलब माइनस के 2, ठीक है, कमी हुई 2 कितने की 2 की। तो उसके खर्च में वृद्धि परसेंट क्या है, तो उसके खर्च में वृद्धि परसेंट क्या है, कहने का मतलब आय उसकी 12 रुपये, ठीक है, 2 रुपये कहने का मतलब कम, माइनस में 2 रुपये, तो यहाँ कितने आ जाएगा कि यहाँ 12 हो जाए, तो आप बोलोगे सर यहाँ आपको 14 लेना पड़ेगा, तभी तो इक्वेट होगा। 14 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 12, 14 में से 2 जाएंगे तो आप बोलोगे 12। तो देखो अब आपसे पूछा क्या है, तो उसके खर्च में वृद्धि परसेंट, तो उसका खर्च में ये वृद्धि तो हो रही है 14 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है, आप बोलोगे 80 पे, तो 100 पे कितने की हो जाएगी। अब ये हम अभी निकाल के आए हैं, तो कितना आ रहा था 17.5% की क्या हो जाएगा वृद्धि, 17.5% की क्या हो जाएगी वृद्धि। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं रब कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, सुरभि अपनी आय का तब तक आप कीजिएगा, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, 75% खर्च करती है, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, कितने की 20% की क्या होती है वृद्धि, एरो लगा देते हैं, 20% की वृद्धि होती है और बचत में 1% की कमी, और बचत में 1% की क्या होती है कमी, 1% की कमी होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है। क्वेश्चन को हटा दीजिए, क्वेश्चन हटा दीजिए, ठीक है। तो देखो करते क्या, सुरभि अपनी आय का कितना 75% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, बचत में 1% की कमी होती है, तो व्यय में परसेंटेज वृद्धि है। तो आपको बस एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो कौन सा, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर क्या हो गया
एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बस इतना पता हो, कोई सा क्वेश्चन हो, मेंस लेवल तक का हो, बिल्कुल आसानी से ऐसे करेंगे, हलवा टाइप में करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, क्वेश्चनों से डरना नहीं है। देखो, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, देख लेना, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, जो पहला क्वेश्चन कराया वो भी मेंस का था, आप चेक कर सकते हो। तो आय बराबर क्या है, खर्चा प्लस बचत। इसमें आ जाइए, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। कितना कर रही है, 75%। तो हम मान के क्या चलेंगे, 100। उसकी आय कितनी है, 100। क्यों, सीधी सीधी परसेंटेज है, तो उसकी आय मान ली हमने 100, 75 पर 100 का 75%, 75 उसने खर्च कर दिया, बचाएगी कितनी, 100 रुपये थे, 75 खर्च कर दिए, बचाएगी कितनी, 25 रुपये, ठीक है। यदि उसकी आय में 20%, देखो आय कितनी, 100। अब हमें ये फाइनल वैल्यू नहीं निकालनी, जैसे 100 में 20 बढ़ाएं फिर ऐड करें 120 करें, इस टाइप से हमें नहीं करना। हमको कैसे करना, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो तो 100 का 20% कितना होता है, तो आप बोलोगे 20। 100 का 20% कितना होगा, 20। ये क्या होगी, वृद्धि होगी। 20% की वृद्धि होती है और बचत में 1% की कमी, तो 25 का 1%, 25 का 1% पे आइए, तो 25 का 1% क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से निकाल लियो, 25 1/100 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25, 0.25 की क्या हो जाएगी, कमी, 0.25 की क्या हो जाएगी इसमें कमी, तो माइनस, ठीक है। अब देखो, आपकी जेब में 20 रुपये, आपकी जेब में 20 रुपये, 0.25 आप एक तरह से उधार चल लें, 0.25 एक तरह से उधार चल लें, तो खर्चा कितने का करेगा, तो खर्चा कितने का करेगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, आपका खर्चा करेगा 20.25 का, 20.25 का, तो खर्चा कितने का होगा, 20.25 का, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया, कहने का मतलब 0.25 उधार चल लें, 20 रुपये आपकी टोटल इनकम है, तो उससे तो ज़्यादा नहीं होगा, तो आप खर्चा कितना करेगा, 20.25 का, कहने का मतलब तभी तो 20 आएगा ना, इसको इक्वेट करो, 20 रुपये हैं, 0.25 माइनस के, तो यहाँ कितने लाएँ कि 20 हो जाए, तो आप बोलोगे 20.25, क्योंकि 20.25 में से 0.25 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, दोनों इक्वेट हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है तो व्यय में परसेंटेज वृद्धि, तो व्यय में परसेंटेज वृद्धि, तो कितने की वृद्धि हुई, आप बोलोगे देखो व्यय में परसेंटेज वृद्धि 20.25 की, 20.25 की कितने पे, आप बोलोगे 75 पे, तो 100 पे कितने की हो गई, आप बोलोगे सर 25 से काट लो, 25 दिया 75, इसको 25 अट्ठे 2 से, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट 2 अंक बाद पॉइंट है, तो ये 2 जीरो, 20 अट्ठे 25 अट्ठे 2 से बच्चे 2, तो 25 ही कम 25, 81/3, तो 3 से 27, तो कितने की वृद्धि होगी, 27% की। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 27%। क्या आंसर आ जाएगा, 27%। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो ऑप्शन लगा दीजिए, इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। समझ में आ गया होगा, रब कर दूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नोट कर रहा हूं। मोनिका अपनी आय का कितना खर्च कर रही है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, 72% खर्च कर देती है, 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की, यदि उसकी आय में 20% की, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की, और उसकी बचत में 15%
15% की वृद्धि होती है, 15% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 1 दशमलव स्थान तक बताना है, ठीक है। क्वेश्चन हटा दीजिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलेंगे। क्वेश्चनों को इस टाइप से करेंगे जैसे क्वेश्चन है ही नहीं। मैथ नाम का डर आपको मिटाना, मैथ के नाम का डर आपको मिटाना। देखो मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, सीधी सादी परसेंटेज है, तो हम इनकम कितनी मान के चलेंगे? 100। हम इनकम कितनी मान के चलेंगे? 100। तो देखो आपकी इनकम हिंदी में लिख देता हूँ, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इनकम 100, खर्चा कितना कर 72 रुपये, 72%, 100 का 72% 72, बचा कितना? आप बोलोगे 28। 100 में से 72 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? आप बोलोगे 28। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, आय में क्या हो गया? 20% की वृद्धि, तो 100 का 20% 20, 100 का 20% 20, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होगी, 28 का 15%। 15% ऐसे निकाल सकते हो, 5% 1/20, 15% 3/20, ठीक है। तो देखो 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, अर्थात 21/5। तो क्या आ जाएगा? 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 4.2। क्या हो रहा है इसमें? उसकी बचत में 15% की वृद्धि, तो प्लस का है, हमें कोई लेना देना नहीं। 20 है, ये 4.2, तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ कितना आ जाएगा? तो 20 में से ये घटा दो, तो देखो 8, 19 में से 4 15, 15.8, तो 15.8 तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इक्वेट कर दें तो 15.8। अब क्या कह रहा है? तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो उसका खर्चा कितना हुआ? 15.8% की वृद्धि हुई, कितने पर? 72 पे। 15.8 की वृद्धि हुई कितने पर? 72 पे। तो 100 पे कितने की होगी? तो देखो एक शून्य से एक शून्य घटा दो, ठीक है, ये शून्य हटा दे, इस पे आ जाइए। 2 से काट लो 36 बार, 2 सत्ते 14, 1 2 9 18, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? 790। 18 बार काट लो या 790 ही कर लो, या देखो 18 बार काट लिया 5, तो 5 9 45, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39 बट्टे 18, तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, इससे काटोगे तो 18 दूनी 36, बचा 3 3 35, 35, तो एक तरह से ये आ जाएगा आपका 18, देखो 18 दूनी 36, बचा कितना? 3 3 और 1 5, 35 हो गया। 35 में भाग दोगे तो कितना बढ़ जाएगा? नहीं जाएगा, तो 21.9% आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 21.9%। देखो भागी तो देना है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो ना। 395, 18 दूनी 36, 3 35, तो पूरा तो जाएगा नहीं, 2 बार 21.9 ही आएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो इस तरह आपका आंसर कितना हो जाएगा? 21.9% की वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इस तरह से ऑप्शन लगाइएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? सी। समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में नोट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है,
और बचत में 60% की क्या होती है, वृद्धि। 60% की वृद्धि होती है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्वेश्चन हटा दीजिए, क्वेश्चन को हटा दीजिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आइए। सुधा अपनी आय का 15% बचाती, सीधी सीधी परसेंटेज है, तो हम इनकम क्या मानेंगे, 100। इनकम क्या मानेंगे, 100। इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो देखो सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, तो 15 रुपये तो बचा लिए। 100 का 15% 15, इनकम मानी हमने 100, तो 100 का 15% 15 रुपये तो बचा लिए। तो उसने खर्च कितने किए, आप बोलोगे 85। खर्च कितने किए उसने, 85। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, उसका व्यय 20% बढ़ता है, तो 85 का 20%, 85 का 20%, 20% की वैल्यू 1/5, तो 85 गुणा 1/5 70 है। तो कितना हो गया, 70। 85 का 20% कितना हो जाएगा, 70। और बचत में 60% की वृद्धि होती है, बचत में 60%। तो देखो 15 छिक्की 90, ऐसे देख लो। ठीक है, तो कितने की हो जाएगी, 9 रुपये की। बचत में वृद्धि होती है 9 रुपये की। तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई, 17 और 9 कितने हो गए, 16, 26। तो कितने की वृद्धि हुई, आप बोलोगे 26%। तो कितने की वृद्धि हुई, 26% की। यही क्या होगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कहने का मतलब यह है कि उसकी बचत में 60% की वृद्धि, तो 15 का 60% 9, 85 का कितना परसेंट, 20%, 17। तो टोटल कितना हो गया, इसमें वृद्धि, इसमें वृद्धि। तो आपकी इनकम में कितनी वृद्धि होगी, इनकम में कितनी वृद्धि होगी, इन दोनों का सम ही तो वृद्धि होगी ना। तो 17 + 9 कितने हो गए, 26। 17 + 9 कितने हो जाएंगे, 26। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 26%। क्वेश्चन लगाइएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। अब आइए नेक्स्ट। अब देखो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को तो कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चनों को कर सकते हो, तो इससे थोड़ा चेंज करके लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है राजू की आय उसके खर्च से, राजू की आय, तब तक आप कीजिएगा, राजू की आय उसके खर्च से, राजू की आय उसके खर्च से, राजू की आय उसके खर्च से 44.44%, 44.44% अधिक है, अधिक है यदि, अधिक है यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि, 60% की वृद्धि हो जाती है, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि, और उसके व्यय में, और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत, तो उसकी बचत, तो उसकी बचत, तो देखिए उसकी बचत कितनी बोल रखी है, तो उसकी बचत 12,000 रुपये है। तो उसकी बचत कितनी है, 12,000 रुपये। तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है, 12,000 रुपये क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है, तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात कीजिए। तो उसके प्रारंभिक
तो उसके प्रारंभिक व्यय और उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कीजिएगा सभी लोग, कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती हो तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात करो। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 44.44, डेसिमल भी फॉर्म में, एक तरह से फ्रैक्शन में। तो इसको हम 100 मान के तो नहीं करेंगे, इसको हम इनकम 100 मान के तो नहीं करेंगे। क्यों? अब देखो हम ये पढ़ के आए हैं, अब तक हमने 11 क्लास की हैं, तो इतना तो आपको आ गया होगा कि इनको हम कैसे फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं, इनको हम कैसे फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो 44.44, इसकी मीनिंग क्या होती है? आप बोलोगे सर 1/9, 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, तो 4/9 की कितनी हो जाएगी? 44.44। तो ये किसकी वैल्यू होगी? 4/9, 4/9 की। अब क्वेश्चन पे आइए, राजू की आय उसके खर्च से, बिल्कुल आराम से चलेंगे, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। तो मान लो खर्चा ये है, एक्सपेंडिचर ये है। तो देखो बिल्कुल बेसिक से बता दो, राजू की आय उसके खर्च से, खर्च 9 से 44.44%, 9 का 44.44% क्या हुआ? 4। ये क्या है? अधिक है। तो आय कितनी हो जाएगी? 9 + 4 13, 9 + 4 13। तो कहने का मतलब इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसकी एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 9। आय कितनी दे रखी है? 4 अधिक है 13। तो सेविंग कितनी हुई? 13 रुपये थे, 9 रुपये खर्च कर दिए, सेविंग आपकी कितनी हो गई? 4 रुपये। तो सेविंग इस तरह से आपकी कितनी हो गई? 4 रुपये। तो ये आप समझ चुके हो, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। और उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो 60% की वृद्धि हो रही है, 70% की वृद्धि हो रही है, तो इसको कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 1 0 ठीक है अपनी तरफ से लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो रेशियो है, रेशियो यह तो है ना, तो इसमें हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अब देखो राजू की आय ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन सरल बन जाएगी। क्यों? जैसे 130 है 90 40 है, 130 है 90 40 है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, आप उस दशमलव फ्रैक्शंस उनमें नहीं पढ़ोगे। अब क्या कह रहा है, उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। तो आय में 60% की वृद्धि, 130 का 60%, तो आप बोलोगे 13 × 78। तो कितनी आय में वृद्धि कितनी होगी? आप बोलोगे 78 की। कितने की? 78 की। और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, 70%, ठीक है। 90 का 70% आप बोलोगे 63, तो 63% की। तो यहाँ से 78 रुपये की आय में वृद्धि हुई, मतलब 78 की आय में वृद्धि हुई, 63 की इनकम में हुई। तो आपको तो 78 ही तो लाना है ना, आपको तो 78 ही लाना है। तो 78 में से 63 जाएंगे तो आप बोलोगे 15, ठीक है। 8 में से 3 गए 5, 7 में से 6 गए, ठीक है 15। तो कहने का मतलब आपकी 78 रुपये की क्या हुई? 78 की वृद्धि इनकम में हुई, एक्सपेंडिचर में 63 की, तो इसमें कितने की आ जाएगी? 15 की। इसमें कितने की आ जाएगी? 15 की। अब क्या कह रहा है, तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत, पहले क्या था? 13 था, ये क्या था? 9 था, ये क्या था? 4 था। तो आपसे पूछा है उसके प्रारंभिक व्यय कितना था? 9 रुपये, कहने का मतलब 9, और प्रारंभिक बचत कितनी थी? 4 का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 9 में से 4 जाएंगे तो कितना? 5 यूनिट। 9 में से 4 जाएंगे तो 5 यूनिट। बट ठीक है, ये तो फाइनल है, हमको कौन सा स्टेप रह गया हमारे से? ये तो उसकी देखो, उसकी आय में 60% की वृद्धि 78, उसके व्यय में 70% की
63। तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 15 की। उसकी बचत में 15 की। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो उसकी बचत में 12,000 रुपये बढ़ जाती है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,000 और हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 15। तो 15 का मतलब क्या हो गया? 12,000, 15 अट्ठे 120। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 रुपये। आपसे पूछे 5 की वैल्यू, आपसे पूछे 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 8। ठीक है, 12,000 ये ना, तो 15 अट्ठे, ठीक है, 5 अट्ठे 40। तो 40 के पीछे कितनी आ जाएंगे? 2 जीरो। 40 के पीछे कितनी आ जाएंगे आपके? 2 जीरो। यही है कि नहीं? देख लीजिए, 12,000 रुपये है, तो ये कितनी हुई? 15, 15 अट्ठे 120। तो ये 2 जीरो कितना है? क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन के पीछे कितना है? 12,000 रुपये। तो उसकी बचत में कितनी की हो जाती है? 12,000 रुपये की। तो हमने कितने की मान के चले थे? हम कितने की मान के चले थे? देखिएगा, तो देखिए हम कितने की मान के चले थे? क्यों? देखो हमारी तो प्रारंभिक वैल्यू कौन कौन सी, ये तो हमने चेंज कर दी थी ना। हमने चेंज करा, कितने ले ली? 130, 90, 40। तो प्रारंभिक तो यही हुई ना आपकी। प्रारंभिक कौन सी हुई? प्रारंभिक तो यही हुई ना। तो आपसे अंतर पूछा इसका, 90 माने 40, 50। तो आपसे पूछिए 50 की वैल्यू, तो 50 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। तो 50 × 8, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 40 के पीछे 3 जीरो, 40 के पीछे 3 जीरो, यही आएगा के आंसर। क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन लगाइए। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इस तरह से आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। देखिए करना क्या था? करना इसमें कुछ नहीं था ना, तो विदाउट पेन पेपर आप आसानी से कर सकते हो। आपसे देखो यहाँ से पता है इनकम एक्सपेंडिचर सेम। हमें कैलकुलेशन कम करने के लिए अपनी तरफ से 10 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तरह से ये क्या है? रेशियो है। तो यहाँ से इसका कितना बोला है? 60% बढ़ जाता है। ठीक है, इनकम का 60% 78, व्यय का 70% बढ़ जाता है 63। तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी? 15। 15 की वैल्यू दे रखी है हमको 12,000, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। तो 50 की वैल्यू कितनी हो गई? क्योंकि 90 40 का अंतर कितना है? 50। तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। ठीक है, 50 × 8 से 40,000। समझ में आ गया होगा? रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नोट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साहिल अपनी आय का 87.5%, साहिल अपनी आय का 87.5% कितना है? 87.5%, 87.5% खर्च करता है। आगे क्या है? खर्च करता है यदि उसकी आय में कितने की वृद्धि है? 11 सही 1/9% की, 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है। और उसके व्यय में वृद्धि होती है, और उसके व्यय में 14.28%, 14.28% की 14.28% की वृद्धि होती है। 14.28% की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? बचत प्रतिशत क्या है? ठीक है, कीजिएगा सभी लोग, कीजिए सभी लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है यदि उसकी आय में 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है, और उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती है। तो उसकी वर्तमान बचत परसेंट क्या है? तो देखो हमने क्या बोला, एक फॉर्मूला आना चाहिए, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
उसके अलावा आपको कुछ नहीं आना चाहिए, सब कुछ इसी से होगा, ठीक है। तो देखिए आपको पता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब क्या कह रहा है, अब आपको देखो सीधी साधी तो दिखाई नहीं दे रही परसेंटेज, पॉइंटों में दिखाई दे रहे हैं, फ्रैक्शंस में, डेसिमल के रूप में, तो आप इसको 100 मान के नहीं कर सकते, आप इसको 100 मान के नहीं कर सकते। आप इसको कैसे करोगे, देखो कौन सी क्लास चल रही है, 11वीं क्लास चल रही है, तो आप इनके साथ अब अच्छी तरह से डील कर पा रहे हो, इनके साथ अच्छी तरह से डील कर पा रहे हो। जैसे मैं बोलूँ आपसे 87.5, तो 87.5 की मीनिंग क्या होगी, आपको पता 1/12, 1/8, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, तो ये 87 है, तो 12 सत्ते 84, तो कहने का मतलब 7/8, यह किसकी मीनिंग होगी, 7/8 की। अब क्या कह रहा है, साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 87.5% खर्च करता है। दोबारा ये साहिल अपनी आय कितनी होगी 8, इसका 87.5% खर्च कर रहा है, तो आय का 87.5% कितना हो गया, आप बोलोगे 7। आय का 87.5% कितना हो गया, आप बोलोगे 7, तो आय कितनी होगी 8, आय का 87.5% खर्च कर रहा है, वो कितना हो गया 7, तो इनकम कितनी होगी, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 7, सेविंग कितनी हो जाएगी 8, क्यों टोटल 8 थे, 7 खर्च कर दिया, बचा कितना 1, बचा कितना 1। अब देखो यदि उसकी आय में 11 से ही 1/9% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती है, तो देखो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आइए 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9%, इसकी मीनिंग क्या होती है, आप बोलोगे सर ये तो 1/9 की वैल्यू हो गई, 1/9। अब आइए उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती है, 14.28%, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया था 1/7। तो देखो क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन की हम कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हैं, इस पे आइए। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 11 से ही 1/9% की वृद्धि हो, 8 में आपको वृद्धि करनी है 1/9 की, तो कहने का मतलब आपकी जो वैल्यू आएगी वो किस में चली जाएगी, पॉइंटों में, आपकी वैल्यू किस में चली जाएगी, पॉइंटों में, ठीक है। उसके व्यय में 14.28 की, तो 7 है, यहाँ भी 7 दिख रहा है, तो आप यहाँ सीधा सीधा ले सकते हो। कहने का मतलब आपको जो मूल समस्या है, आपका जो दुख का कारण, आपके जो दुख का कारण है वो 1/9 है, क्यों यहाँ आपको करना पड़ेगा, तो क्यों यहाँ जाएगी आपकी दशमलव में। तो इस दुख के निवारण के लिए आपको क्या करना है, आपको बस करना इतना है कि सब में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, सब में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सब में हमको क्या करना है, 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 63, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ से रब कर दूँ, ये कितना हो गया 72, ये कितना हो गया आपका 63, और ये कितना हो गया आपका 9। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अब क्या कह रहा है, आय में 11 से 1/9% की वृद्धि होती है, तो इसमें 1/9% की वृद्धि हो गई, ठीक है। 11 से ही 1/9% की मीनिंग क्या होगी, आप बोलोगे 1/9, इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 10/9, 10/9 एक तरह से तो कितना हो जाएगा आपका 80, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 80, ठीक है, आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 80। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, व्यय में 14.28% की वृद्धि होती है, 14.28 की वैल्यू 1/7, वृद्धि हो रही है तो 8/7, 7 नाम 63, तो कितना आ जाएगा 72, कहने का मतलब 63 है। आपकी कितने की वृद्धि हो रही है 14.28% की, तो 1/7 वृद्धि हो रही है, तो कहने का मतलब 8/7, पहले 7 थी अब 8 हो गई, तो 7 नाम 63, तो कितनी होगी 9 8 72, तो 9 8 72। जो आपकी इनकम आई वो कितनी थी 80, इनकम आई कितनी थी वो 80, खर्चा 72, सेविंग कितनी हो गई 8 की, सेविंग कितनी हो गई 8 की, सेविंग यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 की। तो बस अब पूछा क्या है, अब जो पूछा उसको लगा दीजिए। आपसे पूछा है तो उसकी वर्तमान बचत क्या है, तो उसकी वर्तमान बचत क्या है, वर्तमान बचत देखो, वर्तमान में तो हम इसी में जी रहे हैं ना, ये तो पहले की बात हो गई, ये तो पहले की बात हो गई, हम तो इसमें जी रहे हैं ना। तो देखो इनकम 80 रुपये, एक्सपेंडिचर 72, सेविंग 8, तो उसकी वर्तमान बचत किस पे लेते हैं, इनकम पे, कितने की 8 रुपये बच रहे हैं, कितने पे 80 पे, तो 100 पे कितने बचेंगे
आप बोलोगे सर इसमें क्या है, इसमें तो 10% होगा बस, तो कितने की हो जाएगी 10%, तो कितने की बचत हो जाएगी, उस पर 10% की बचत हो जाएगी। क्वेश्चन को लगाइएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। आज इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम फिनिश कर देते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति की मासिक आय यही है ना, हाँ, एक व्यक्ति की मासिक आय एक व्यक्ति की मासिक आय रुपये 8750, 87,500 रुपये 87,500 तथा मासिक खर्च कितना है, 50 के पीछे 3 जीरो, मतलब 50,000 रुपये, 50,000 रुपये है। यदि अगले वर्ष उसकी आय, यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है, 33% बढ़ जाती है, 33% बढ़ जाती है, आगे क्या कह रहा है, तथा खर्च 18% बढ़ जाता है, तथा खर्च 18% बढ़ जाता है, तथा खर्च 18% बढ़ जाता है, तो बचत में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी, तो बचत में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी, यही है ना, कीजिएगा सभी लोग कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति की मासिक आय रुपये 87,500 रुपये थी तथा मासिक खर्च 50,000 रुपये था। यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है तथा खर्चा 18% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में परसेंटेज वृद्धि क्या है, तो उसकी बचत में परसेंटेज वृद्धि क्या है। तो देखो हमको इतनी वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं, इतनी बड़ी वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये पूरा खेल चल रहा है रेशियो पे, पूरा खेल चल रहा है आपका रेशियो पे। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, देखो या तो इधर काट लो 87,500, ये क्या है इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 50 के पीछे 1 2 3 3 जीरो, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। यहाँ से देखो 25 से 25 या 75, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 20, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20। तो कहने का मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा 5:4, यही आया था। एक बार और देख लीजिए 87,500, 1 2 3, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 या 75, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 20, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 7:4, 7:4 इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, 7:4। तो ये कितना हो जाएगी सेविंग, आप बोलोगे 3। देखो इन दोनों का रेशियो आया इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आया आपका 7 और 4। कहने का मतलब आपकी इनकम थी 7 रुपये, खर्चा 4 रुपये था, तो सेविंग तो आप अपने आप निकाल सकते हो। सेविंग कितनी हो जाएगी 3, सेविंग कितनी हो जाएगी 3। अब देखिएगा, अब वो कहना क्या चाह रहा है, यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है, खर्चा 18% बढ़ जाता है, तो बचत में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी। तो आपको इसकी कैलकुलेशन, आपको इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें,
सभी साइड में, या 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लें, कुछ भी मान सकते हो, आपको कैलकुलेशन ईजी करनी है। देखो, यदि अगले वर्ष उसकी आय में 33% की वृद्धि होगी, इसमें 33% की वृद्धि होगी, 700 का 33% कितना होगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 23, 231। अगले वर्ष उसकी आय में 33% बढ़ जाती है तथा खर्चा 18% बढ़ जाता है। 400 का 18%, तो 18 तो कितना हो जाएगा, 72। 400 का 18% कितना हो जाएगा, 72। तो उसकी बचत में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी, तो उसकी बचत में परसेंटेज वृद्धि, आपको पता है इनकम में 231 का इंक्रीमेंट हुआ, एक्सपेंडिचर में 72 का, तो बचत आप आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं। क्यों, बचत कैसे निकालोगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, आपकी बचत आ जाएगी। 231 में से 72 गए, 11 में से 2 गए 9, यहाँ कितना बचा 2, तो यहाँ से 12 7 5, यहाँ से कितना बच जाएगा 159। देखो दोबारा देख लो, 11 में से 2 जाएंगे 9, यहाँ कितना बचेगा 22, 22 में से 7 गए तो कितना बचेगा 15, तो 159। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो बचत में परसेंटेज वृद्धि क्या है, बचत में परसेंटेज वृद्धि क्या है, तो देखो कितनी है 159, बढ़ रही है कितने पे 300 पे, तो 100 पे कितना होगा, आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 53%। तो आपकी बचत में परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी 53%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, 53% वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन लगाइएगा। तो देखो इस तरह से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस टाइप से आपका ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी के वेतनों का योग, ए और बी के वेतनों का योग, ए और बी के वेतनों का योग देखो ए और बी के वेतनों का योग रुपये 43,000 है। कितना है 43,000 रुपये, 43,000 है। ए अपने वेतन का 95%, ए अपने वेतन का 95%, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, खर्च करता है, और बी अपने वेतन का 80%, और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन ए का वेतन रुपए में कितना है, रुपए में कितना है, कीजिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के वेतनों का योग 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, ए और बी के वेतनों का योग 43,000 रुपये, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो 95% खर्च करता है तो बचाता कितना है, आप बोलोगे 5%, और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो बी कितना बचाता है, आप बोलोगे 20%। आगे क्या करा,
यदि उनकी बचत समान है, अब इनकी बचत है ये दोनों समान है, 5 से इसको काट दो 20 बार, 5 से 4 बार, तो ए और बी का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 4:1, 4:1। अब देखो ए और बी के वेतनों का योग 43,000 रुपये, तो ये क्या है, बचत। कहने का मतलब इनकम का, जैसे इनकम 100 है तो उसकी जैसे हम निकालें 100 का 5% तो 5 ही होगा ना, तो ये एक तरह से क्या हो गया, वेतन हो गया कि नहीं, एक तरह से क्या हो गया, वेतन हो गया कि नहीं। अब इन दोनों का योग कितना हो गया, 5, 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 43,000, 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 43,000, तो 5 8 40, 5 छिंगी 30, 8600। तो आपसे पूछा क्या है, तो ए का वेतन रुपए में होगा, तो ए का वेतन ए 4 है, ठीक है। कहने का एक की वैल्यू 86 है, तो 4 की वैल्यू 8600 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 छिक्की 24, 4 अट्ठे 32, 33 34, 34,400, 34,400 से क्या आ जाएगा आपका आंसर, 34,400 क्या आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन लगाइएगा, तो इस तरह से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी। देखो कहने का मतलब ऐसे समझ लो, 5 की वैल्यू 43 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 8600। आपसे पूछे 4 की वैल्यू, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 × 8600 कितनी आ जाएगी, 24 4 अट्ठे 32, 34 34,400 रुपये। यही आपका क्या होगा आंसर, यही क्या होगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नोट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आय बी की आय का 60% है। ए की आय बी की आय का 60% है। ए की आय बी की आय का 60% है, और ए का व्यय बी के व्यय का, और ए का व्यय बी के व्यय का, ए का व्यय बी के व्यय का, और ए का व्यय बी के व्यय का, आगे क्या कह रहा है, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। कितना, 70% है। आगे बताइए, यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, यदि ए की आय बी के व्यय का, यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, 75% है, तो आगे क्या कह रहा है, बी के व्यय का 75% है, तो ए की बचत, तो ए की बचत, तो ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। करिए सभी लोग कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय का 60% है, और ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, तो ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें इसमें एक ही पता होना चाहिए, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखो कैसे चुटकियों में करते हैं, आ जाइए। ए की आय बी की आय का 60% है, तो ये मान लिया हमने ए, ये बी। ए की आय बी की आय का 60% है, सीधी सादी परसेंटेज है, तो हम क्या मान लेते हैं 100%। ठीक, ए की आय बी की आय का 60% है, तो बी की आय 100 है, तो इसका ए की आय बी की आय का 60% है, 100 का 60% 60, तो ये क्या आ गया आपका इनकम। ठीक है, ये इनकम आ गया। और ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बनना। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, यहाँ से आ जाइए, ए की आय बी के व्यय का, ठीक है, बी के व्यय का 75% है। 75% की मीनिंग 25%, 1/4, 75%, 3/4, 3/4।
ए की आय कितनी है 60, बी के व्यय का 75% 3/4, 3 से 60 20 बार, तो बी का व्यय यहाँ से निकाल सकते हैं। बी का व्यय क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 80। बी का व्यय क्या आ गया यहाँ से 80 एक्सपेंडिचर। अब क्या कह रहा है, अब इसको देखो, और ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, तो ए का व्यय, ठीक है ऐसे ले लो, ए का व्यय बी के व्यय क्या, बी का व्यय कितना 80, इसका कितना है 70% है, तो 70% क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 56, तो ये क्या आ जाएगा 56। तो आपसे पूछा सेविंग, सेविंग क्या होगी, इनकम, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो सेविंग निकालनी है तो क्या होगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 60 में से 56 गए, आप बोलोगे 4, 100 में से 80 गए, आप बोलोगे 20। तो इनका पूछा आपसे रेशियो, तो क्या आ जाएगा 1:5, 1:5, 1:5 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1:5 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन लगाइएगा तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी। इस तरह से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी। तो देखिए इस टाइप के इनकम एक्सपेंडिचर के जितने भी सवाल थे मैंने लगभग सब सवाल ले लिए हैं, जो भी मेंस लेवल में आए वो भी मैंने सभी सवाल ले चुका हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी जिस भी किताब से जो भी सवाल मिले आपको उनको लगाना है। तो इस टाइप, यह टाइप आपका खत्म हो गया, इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आपको किसी भी बुक में मिले, कहीं से मिले, आपको बस लगाना, ठीक है। और जो भी समस्या आए तो आपको क्या करना है, डाउट ग्रुप है धर्मेंद्र क्लासेस डाउट ग्रुप के नाम से, आपको वहाँ ज्वाइन करना, वहाँ पोस्ट कर देना, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, कहीं से भी सवाल हो उनको आपको लगाना है, ठीक है। और आज जितना भी मैंने पढ़ाया सबको रिवाइज करना है। अब आज हमारी क्लास हो गई 12, आज तक हमारी क्लास होगी 12, तो आपको सबको रिवाइज करना है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।